ठिकाना आ जाओ ना। देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं आज न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महनपुर। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, इनके मायने में एक ही शब्द कहा जा सकता है, शैले शैले न माणिक्य मोक्तिम न गजे गजे साधु न सर्वत्र चंदन न वने वने। ऐसी प्रतिभाओं का जन्म बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। मैं इस बिटिया से ही जानना चाहूँगा। बिटिया मैम नमस्कार। बेटा मैं जानना चाहूँगा आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे बेटा? मैं अपने स्कूल के सभी गुरुजनों को और अपने परिवारजनों को देना चाहूँगी। साथ ही साथ देशवासी और हर बच्चा ये चाहता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की जो आप सफलता अर्जित कर पाए। कम से कम नियमित रूप से ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन ये आज इनका सम्मान समारोह है, भावुक भी हो रहे हैं। मैं पुनः बिटिया से निवेदन करना चाहूँगा आने वाले बच्चे और भी अच्छा पढ़ें, तो मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 10 घंटे। अब हमारे साथ में हमारे क्षेत्रीय पूर्व शिक्षा अधिकारी भी खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर नमस्कार। ऐसी प्रतिभाओं का जन्म बहुत उससे होता है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, शिक्षाविद भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मणिमाणिक इन्हें खिलाया जाता है कि अच्छी प्रतिभाएं आती हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो नकारात्मक सोच आजकल शिक्षक दे रहे हैं वो नकारात्मक सोच नहीं अपनाई जाए और ऐसी प्रतिभाओं का जन्म? निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं जिनको आज सम्मानित किया है वो निश्चित रूप से वो माँ बाप धन्य हैं जिनके ऐसी संतान हुई हैं, और वो गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को तराशा है। और निश्चित रूप से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो बच्चे में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। नकारात्मक सोच जिसके अंदर आ गई वो तो न टीचर है, न बच्चा है, न गार्जियन है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है ममता मॉडर्न न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कि जहाँ के डायरेक्टर, संस्था प्रधान और स्टाफ इतना कुशल है और इतने अपने पेशे में इतने कुशल हैं कि जिन्होंने इन रूरल जो ग्रामीण छात्र जिनको नए बेचारों को कोई सुविधा मिलती है, न कोई गाइडेंस मिलता है, ऐसे अंतरंग क्षेत्रों के बच्चों को निखार करके इस रूप में हमारे सामने खड़ा किया है। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं कि वो और आगे बढ़ के हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। सर ये देखने में आ रहा है, यह भी देखने में आ रहा है अलवर क्षेत्र में जो प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं, रवीना का मामला देखो, पूजा प्रजापत, पूनम प्रजापत, आज हमारे बीच में एक खुशबू जी खड़ी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अलवर ज़िले में शिक्षा क्यों दिनों दिन बढ़ रही है? जो लाल होते हैं वो गुदड़ी में मिलते हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। गुदड़ियों में बहुत लाल छुपे हुए होते हैं लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात देखने की है, यहाँ जो गार्जियन है, जो स्टाफ है, जो गुरुजन है, उन्होंने उन लोगों को देखा और उनको तराशा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से अलवर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, आगे आगे रहेगा। और जो आप नाम लिया आपने रवीना और इनका, ये ऐसे ऐसे बच्चे, ये जो आपने सामने जो बच्चे खड़े हैं, मैं जानता हूँ घर पे क्या क्या सुविधाएं हैं। बिजली है कि नहीं है तो कितनी आती है, लेकिन फिर भी और खाने को क्या मिलता है और किस तरह से मिलता है ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी झोंपड़ी में ही पैदा हुआ हूँ। और मैंने इनकी जो मजबूरियाँ हैं, जो कष्ट हैं, वो मैंने खुद ने झेले हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ा हूँ। ऐसे ही मैं इन बच्चों से भी अपेक्षा करता हूँ कि अभावों को तो कहीं स्थान मत दो। अभाव कोई होता ही नहीं है। जिसके मन में अपनी मंजिल प्राप्त करने की क्षमता होती है वो कहीं रुकता ही नहीं है। क्यों बेटा? हीरा खानों में पाया जाता है, लेकिन तराशने का काम चोरी करता है। शिक्षक वह चोरी होता है जो हीरों को तराश करके अमूल्य बना देता है। मैं हमारे शिक्षाविद खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके शाला प्रांगण में आज आकर के हमारा आवाज़ न्यूज़ चैनल धन्य हो गया। उत्तरोत्तर आप वृद्धि करते जा रहे हैं। पिछला रिजल्ट भी आपका कितना था, आज कितना है, और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में इससे भी और भी ऊंचा ले जाने की योजना है। इससे पहले भी बहुत सारे छात्र अच्छे अंक प्राप्त करके और अच्छे अच्छे पदों पर भी आसीन हैं।
जैसे हमारे यहाँ पड़ोस का एक विजय सूद है जो बानसूर में JEN है, ये इस स्कूल से डॉक्टर भी निकले हैं, RS भी निकले हैं, लेक्चरर टीचर्स खूब निकले हैं। जैसे हमारा एक छात्र है जो धर्मवीर जी सरपंच है, उन्हीं का एक बच्चा भतीजा वो एयरफोर्स में है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको शायद गिना नहीं सकता क्योंकि याद नहीं है और मैं निवेदन करता हूँ मैं सभी के सामने कि आज मैं थोड़ा सा और भी मुझे खुशी है कि आज मेरा शिक्षा जगत में जो कार्य है वो 25 साल पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी खुशी भी है। ये सर भावुक हो गए। मैं कहना चाहूँगा अपने शिष्यों को पाकर भी भावुक हो गए। इनके क्षेत्र से एक पत्रकार मीडिया कर्मी भी निकले हैं जो दो हमारे सामने खड़े हैं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा का प्रचार प्रसार आप ऐसे करें जिस प्रकार से सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। हमारे इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि खड़े हैं। सर नमस्कार। सरपंच साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो मेरी विशेष शिकायत है, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते स्कूल के सामने एक ब्रेकर नहीं है, तो कष्ट करेंगे और आप इनके बच्चों को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, इसके लिए विभाग को बताएंगे इसके लिए बच्चों के लिए। एक जो आज बेटी ने ये सम्मान पाया है और जितने भी बैठे हैं इनको भी सोचना चाहिए, अभिभावकों को सोचना चाहिए कि भाई ये बेटी आज यहाँ तक पहुँची है तो अपने को इनको ये माहौल देना चाहिए सर। यही है, बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, देश का नाम रोशन करेगी। फिर भी मैं आप हमारे बीच में एक ग्रामवासी और कार्यकर्ता भी खड़े हैं। सरपंच साहब यहाँ मैनपुर हैं। सर नमस्कार। अभी आपने इन बच्चों के सामने जो समस्याएं आती हैं, बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, गरिमा जैसी योजनाएं, बच्ची सुशिक्षित हों, लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है बच्ची आने जाने में कहीं ठेका है, कहीं शराब है, कुछ ऐसा सामाजिक तत्व हैं। तो इनके लिए आप अपनी पंचायत के माध्यम से ऐसा कौन सा कार्य करवाना चाहेंगे जिससे बच्चे और भी रुचि लेकर ज़्यादा पढ़ें? न्यू मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल, ग्राम पंचायत मैनपुर में सरपंच प्रतिनिधि। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्ची पढ़े और आगे बढ़े, और इन बेटों ने हमारा नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि अगली बार इससे भी ऊंचा बढ़े, और जो भी ग्राम पंचायत की समस्या कोई हमारे सामने आएगी उसका हम समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे, और इन बच्चों के लिए हर चीज़ का सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बेटियों से पुनः कहना चाहूँगा और क्षेत्र से कहना चाहूँगा, आप कभी भी कोई समस्या आती है, गरिमा एक योजना है 1098 100 नंबर पर फ़ोन करके आप तत्काल कार्रवाई पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से योजनाएं मिलती हैं, उन्हीं का भी लाभ उठाएं। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट अलवर। इतनी हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, समय समय पर और भी होते रहें, लेकिन आपकी नज़र में और दूरदृष्टि सोच कच्चा वो पक्का इरादा, तो इन बच्चों ने जो नाम कमाया है, आगे भविष्य के लिए ऐसी कौन सी पढ़ाई लिखाई करें, कौन से कैरियर गाइडेंस को चुनें जो और भी अच्छी उन्हें तरक्की करें? धन्यवाद सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवगत करवाना चाहता हूँ सभी पत्रकार महोदयों को भी, और साथ में हमारे बीच में बैठे DO साहब को भी, कि मैं इस विद्यालय के अंदर जब से ये नींव रखी है तब से मैं यहाँ सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय का इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि हम विद्यालय के समय के अलावा अतिरिक्त भी कक्षाएं चलाते हैं, सुबह हो चाहे शाम हो, और गरीब छात्रों के लिए विशेष करके विद्यालय की तरफ से और मेरा भी पूरा सहयोग रहा है। और मैं निदेशक महोदय से भी आग्रह करूंगा और मेरे स्टाफ से भी कि हम इन बच्चों को IAS RAS के लिए अलग से कुछ ऐसा कोचिंग की व्यवस्था करेंगे कि वो शिक्षा के साथ साथ वो भी तैयारी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।